Hello student, I am Vijay Yadav. Today we are discuss about balancing the chemical equation because some students not understand by balancing of chemical equation. So today I discuss previous topic in chapter first, balancing the chemical equation. So now we see student, first of all मैं आप लोगों से कुछ बताना चाहूँगा जिसको आप लोग हमेशा केयर कीजिएगा। रिएक्शन को कैसे राइट किया जाता है ये भी देख लीजिए। फिर से हम इस वीडियो को भेज रहे हैं आप लोगों के लिए, सेंड कर रहे हैं, जिससे कि आपको जो पीछे क्लियर नहीं हो रहा था, मतलब जिसमें आपको प्रॉब्लम थी, वो क्लियर हो जाएगा। और कुछ बच्चों ने मुझे कमेंट किया था सर एक बार और रिएक्शन को बैलेंस करना सिखा दीजिए, ठीक है। इसलिए हम इस टॉपिक को आज फिर से अगेन रिवाइज कर रहे हैं। तो आप लोग देखेंगे इसको क्या है, देखते हैं। हमने बताया था आपको स्प्लिट रिएक्शन लिखने से पहले रूल क्या है भाई, 2-3 रूल जो है ट्रिक पॉइंट में क्लियर कीजिएगा। पहला रूल था मॉलिक्यूल्स फॉर्म, गैसेज ऑलवेज राइट इन मॉलिक्यूल्स फॉर्म। गैसेज किसमें लिखना भाई, मॉलिक्यूल्स फॉर्म। फॉर एग्जांपल हम दिखा देते हैं O2, ऐसे वो नहीं राइट करेंगे, क्या लिखेंगे O2 रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट हो, O2 H2 F2 Cl2 N2 और भी ये O2 F2 N2 जितनी भी गैसेज होगी आप जितना देखेंगे, H2 भी हो गया है तो आप उसको एक्स्ट्रा कर देते हैं। जितनी भी गैसेज आप देखेंगे उसको किस में राइट करना है, स्टिल मॉलिक्यूल्स फॉर्म में राइट करना है। दूसरा कंडीशन ये हमने बताया था सॉलिड और लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड, मेटल और नॉन मेटल। सॉलिड और लिक्विड, मेटल हो चाहे नॉन मेटल हो, मेटल और नॉन मेटल, राइट इन फ्री स्टेट। इसमें लिखा जाता है इसमें फ्री स्टेट में। अब बात ये आती है कि मॉलिक्यूल फॉर्म क्या होता है, फ्री स्टेट क्या होता है। एग्जांपल अकेला, फ्री स्टेट का मतलब क्या होता है, अकेला। जैसे आप अपने परिवार से जुड़े हुए हो तो वहाँ कंबाइंड फॉर्म में हो, अगर अकेले रहेंगे क्या हो जाएगा, फ्री स्टेट हो जाएगा। जैसे FCl हमने लिख दिया, सल्फर लिख दिया, कार्बन लिख दिया, चाहे जो भी लिख दीजिए, निकल लिख दिया, आगे जो सोडियम लिख दिया, पोटेशियम लिख दिया, एक्सेट्रा। ये सब जो चीज़ है इसको केवल आपको लर्न करना है, ठीक है। कि गैसेज को हमेशा किसके रूप में लिखेंगे, मॉलिक्यूल्स फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है स्टूडेंट। और सॉलिड हो या लिक्विड हो, मेटल हो चाहे नॉन मेटल हो, उसको किस में राइट करना है, फ्री स्टेट में राइट करना है, ठीक है। जैसे मरकरी मेटल होता है ना, लिक्विड होता है कि नहीं, तो वहाँ भी हम लिक्विड इसलिए जोड़ रहे हैं। लिक्विड आपको बहुत नहीं मिलेगा, बहुत कम मिलेगा, बट सॉलिड तो मिलेंगे, ठीक है। तो इसको केयर करना है। जैसे अब हम रिएक्शन पे आते हैं, रिएक्शन को लिखने के लिए स्टार्ट करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आ जाए आपको, हाइड्रोजन रिएक्ट विथ नाइट्रोजन। अब बोला जाए कि हाइड्रोजन का रिएक्शन किससे करना है, नाइट्रोजन से, तो क्या बनेगा इसको बताया गया। चलिए हम लिख दिया हाइड्रोजन, क्या लिख दिया, राइट करिए हम यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ क्या लिख दिया, नाइट्रोजन लिख दिया। अब क्या बनेगा देखिए, H और N को जोड़ दीजिए, क्या बनेगा अपने आप समझ जाओगे इसमें। H और N को क्या करो, ऐड कर दो, H हो गया और N हो गया। H की वैलेंसी कितना थी, 1 थी, इसकी कितना थी, -3 होती है। तो साइन में नहीं जाइएगा, बस डिफरेंस दिखाने के लिए बताया जा रहा है, ठीक है। क्या करेंगे, इसको क्रॉस कर दीजिए, तो क्या बनेगा, NH3 बनेगा, क्या बनेगा, NH3। इससे आपको समझ में आया, जब ये दो लोग जुड़ेंगे क्या बनेंगे, NH3 बनेगा। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख देंगे क्या चीज, NH3 लिख देंगे, राइट कर देंगे इसमें, हो गया। अब ये देखते हैं, देखिए गैस में हाइड्रोजन, तो हमने लिखा क्या है भाई, गैसेज को किस में राइट करना है, मॉलिक्यूल्स फॉर्म में। मॉलिक्यूल्स किसको कहते हैं, व्हेन टू आर मोर देन टू सेम और डिफरेंट एटम कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। दो या दो से ज्यादा हो, सेम हो या डिफरेंट हो, तो मॉलिक्यूल्स बनाता है। बट मॉलिक्यूल्स आर 2 टाइप, होमोएटॉमिक एंड हेटेरोएटॉमिक। होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में क्या होगा, ये होगा एक ही तरह के दो लोग, जैसे मेरी तरह दो लोग जुड़ जाएं तो क्या होगा, आप पहचानने में प्रॉब्लम होगी कि नहीं।
जैसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन जुड़ा हूँ, दोनों ऑक्सीजन को मैं अलग अलग कर दूँ, मैं कहूँगा कौन पहला वाला कौन दूसरा वाला, फिर आप कहूँ आँख बंद कीजिए मैं बदल दूँ, क्या बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। तो होमो का मतलब सेम हो, एक ही जैसा हो, उसको क्या बोलते हैं? होमो एटॉमिक बोलते हैं स्टूडेंट। समझा गया? आई होप समझ गए होंगे आप। तो चलिए इसको हम गैस के रूप में राइट कर लेते हैं। ये क्या भाई? रिएक्टेंट साइड है। कौन सी साइड है? रिएक्टेंट। ये कौन सी साइड है भाई? प्रोडक्ट। जैसे आप लोग पढ़ रहे हो, रिएक्टेंट प्रोडक्ट का मतलब क्या था? आप घर से आए, स्कूल पढ़ने लगे, पढ़ते पढ़ते टीचरों ने, हाँ टीचर्स जो अच्छे से पढ़ाया, आप पढ़ के क्या हुए? अच्छे बन गए, इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, जो भी बन गए। तो बोलो रिएक्टेंट पे क्या थे? एक छोटे बच्चे थे, पढ़ते नहीं थे या पढ़ते थे, फिर पढ़ते पढ़ते फिर तुम क्या बन गए? डॉक्टर। तो प्रोडक्ट कैसा बना? अच्छा बना कि नहीं बना? हो सकता है प्रोडक्ट खराब भी हो सकता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो उसी तरह दो रिएक्टेंट जब जोड़ेंगे, तीसरा जो बनेगा उसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बनते हैं। जैसे खाना घर पे बनाते होंगे, वाटर मिलाएंगे और सब मिलाएंगे, जो भी बनाते होंगे आपका मन, तो क्या होगा? वो बन के अगला जो बनेगा प्रोडक्ट होगा ना। बोलो रिएक्टेंट तो नहीं खाएंगे, प्रोडक्ट खाएंगे ना। चलिए ठीक है। अब बात आती है, बच्चे का प्रॉब्लम ये था कि भाई बैलेंस कैसे करेंगे, इसको देखना। आप बैलेंस के लिए एक बात हमेशा ख्याल रखना, जितने एटम दिखेंगे किधर भी, उसको किस में लाना है स्टूडेंट? इवन नंबर में लाना है। किसमें? इवन। हमेशा 2 4 6 8 इसके रूप में लाना है। अगर 1 2 1 3 5 ऐसे रहे, इसके रूप में नहीं छोड़ना है। किसके रूप में? इवन फॉर्म में लाना है। ठीक है, तो करेंगे क्या? देखिए हम देखते हैं इवन नंबर में लाने के लिए क्या किया जाएगा। लाया जाएगा इवन नंबर में, कैसे लाया जाएगा? चलिए ठीक है, देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए 2 हाइड्रोजन है, इधर कितना है भाई? 3 है। तो कुछ यहाँ पर आंसर है कि नहीं? बैलेंस नहीं है, तो या सीधा सीधा यहाँ पे हाइड्रोजन लिख दिया, यहाँ नाइट्रोजन लिख दिया, इधर इधर यहाँ पे लिख दिया नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, और क्या लिख दिया? नाइट्रोजन। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 3 है, नाइट्रोजन कितना? 1 है। इधर पे दोनों कितना है? 2 2 बराबर है क्या? देखो मैथ की तरह बराबर है, इक्वल है? नहीं है। तो क्या करेंगे स्टूडेंट? इसको बराबर करना है। अगर हम कुछ ऐसा करें, अगर हम यहीं पे मन से सोचना है, देखो नाइट्रोजन कितना? 2 है, इधर कितना? 1 है। इस नाइट्रोजन को हम 2 कर दें, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई करते 2 का कर दिया। अब देखो ये जब 2 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा कि नहीं? बोलो ये कितना होगा? 2 होगा, ये कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, होगा कि नहीं? 2 3 जा 6। इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितने एटम हो गए? क्लियर? 2 3 जा 6। अब 6 हो गया। अब इसको देखेंगे, इधर 6 हो गया, इधर नाइट्रोजन 2 है, इधर भी 2 है, तो बैलेंस हो गया। लेकिन हाइड्रोजन क्या है? 2 था, इसमें 3 का मल्टीप्लाई अपने मन से करेंगे, इसके लिए किसी से पूछना नहीं है। क्या कर सकते हो कि इवन नंबर में आ जाए। अब देखो इधर 8 नंबर था, लेकिन अब देखते हैं यहाँ पर कितना हो गया स्टूडेंट? 6 हो गया। यहाँ पर कितना हो गया? 2 हो गया। यहाँ पर कितना है स्टूडेंट? 2 है। यहाँ पर कितना हो गया? 6 हो गया। देखो इवन नंबर पे सभी आ गए कि नहीं आगे? बोलो आ गया ना। तो इस तरह करके रिएक्शन को बैलेंस किया जाता है। और एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। अभी छोटे छोटे एग्जाम्पल लेते हैं आपके लिए, फिर उसके बाद हम बड़े एग्जाम्पल टच करते हैं। ठीक है, राइट कर लीजिए। इसी तरह लिखना है, ये रूल नहीं भूलना है। ठीक है, और दिखाता हूँ मैं, इरेज करूँ? ओके, अगला देखिए। मेरे मुझे सस्ता एग्जाम्पल है, हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। अब बोलते हैं, डायरेक्ट करते हैं ना, लिखेंगे नहीं। हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म। अब देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन को जोड़ना है, तो कुछ नहीं, फार्मूला पहले बनाओ। 9th स्टैंडर्ड में पढ़ के आए हो, आपके सर लोग पढ़ाए होंगे। देखो हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का रिएक्शन किससे करते हैं? ऑक्सीजन से करते हैं। कर दिया। देखिए इसकी वैलेंसी 1 होती है और इसका कितना होता है भाई? 2 होता है। दोनों को क्रॉस कर देंगे, क्या बन जाएगा स्टूडेंट? H2O बन जाएगा। अच्छा माइनस प्लस नहीं लिखोगे, क्योंकि शो करता है डिफरेंट है दोनों में। आया? अब यह H2 बन जाएगी नहीं, तो हमको पता है इन दोनों को जोड़ेंगे क्या बनेगा स्टूडेंट? H2O बनेगा। वाटर बन गया, देखो बन गया। अब वही चीज है, इधर कितना हाइड्रोजन है? 2 है। इधर कितना है? 2 है। इधर ऑक्सीजन कितना है? 2 है। इधर कितना है? 1 है। 8 नंबर है कि नहीं? इसको इवन में लाने के लिए क्या किया जाए? कुछ अपने मन से 2 कर दिया जाए, 2 4 भी कर सकते हो, आपकी मन जो भी कर सकते हो, लेकिन सबसे छोटे से छोटे डिजिट लेना वो इजी होता है। ठीक है, कर सकते हो, फ्री हो। अब क्या होगा? ये देखो ऑक्सीजन तो 2 हो गया, ऑक्सीजन कितना हो गया इसमें? 2 हो गया। हाइड्रोजन कितना हो गया भाई? 4 हो गया। अब इधर देखते हैं, ऑक्सीजन 2 है, चलिए ठीक है, ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन कितना है? 2 है। अब क्या करेंगे? 4 करने के लिए इसको क्या करना होगा? यहाँ 4 नहीं बनाएंगे, कहाँ बनाएंगे? यहाँ पे 2 बना देंगे, तो हाइड्रोजन भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 4 हो जाएगा कि नहीं? बोलो बैलेंस हो गया कि नहीं हो गया? इसी तरह बैलेंस करते हैं, कुछ बड़ा चीज नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट
अगला अगला रिएक्शन लेते हैं हम लोग। चलिए ठीक है, देखते हैं। कोई ले लीजिए आपका मन, जैसे हमने कर दिया मैग्नीशियम रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जैसे एसिड वाला चैप्टर पढ़ रहे हो उसी से हम टच कर लेते हैं। चलिए ठीक, एसिड का फॉर्मूला रहता है मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है ना। अब इसको यहाँ पर ये देखिए, इसका माइनस होता है और इसका प्लस होता है, ये तो पता है होगा, वैलेंसी पढ़ लीजिएगा। नहीं समझ आता होगा वैलेंसी तो बोलिएगा, मैं फिर बनाऊंगा वीडियो उसका, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल में आपका सिलेबस ये है, ओके। तो देखिए ये प्लस है, ये प्लस है, तो प्लस प्लस में अट्रैक्शन तो होगा नहीं, क्या होगा भाई, माइनस से अट्रैक्शन होगा। किससे होगा स्टूडेंट, माइनस से होगा, ये माइनस से अट्रैक्शन होगा। क्या बन जाएगा, MgCl। हम डायरेक्ट पहले लिख देते हैं फार्मूला, राइट राइट इसका डिसीजन बाद में लेंगे, ठीक है। पहले राइट कर दीजिए, और यहाँ से क्या निकल रहा है, H निकल रहा है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़े हो ना, सभी रिएक्शन मिक्स करके मैं बताऊंगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप देखिए, Mg मैंने लिख दिया और Cl लिख दिया, इसकी वैलेंसी 2 होती है। कैसे पता चला, 2 8 and 2, लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। मेटल होगा कि नॉन मेटल, मैं पढ़ाया था मेटल होगा। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, गेन करेगा, लॉस करेगा। क्लियर, क्या होगा इसमें देखिए, और इसकी वैलेंसी -1 होती है, 2 8 and 7। ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, किसके लिए, स्टेबल। अच्छा डोनेट क्यों कर रहा है, फॉर स्टेबिलिटी। हम आप सभी लोग स्टेबल होना चाहते हैं, हम पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हो, स्टेबल होना चाहते हो कि नहीं, बोलो। होते हैं ना, स्टेबल होने के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। अगर वही सोचो कि कोई पढ़ाए या कोई काम करे, उसको पैसा ना मिले, तो पढ़ाएगा या काम करेगा, नहीं करेगा। विदाउट इलेक्ट्रॉन नो बॉन्डिंग, तो क्या करेगा स्टूडेंट, अब ये क्या होगा, ये आपका इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, किसके लिए, स्टेबल होने के लिए, ठीक है। तो उसमें होगा क्या, एक इलेक्ट्रॉन ये भी क्या करेगा स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा, स्टेबल होने के लिए। तो अब होगा क्या, देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, जिसकी वजह से 2 हो जाएगी, लॉस कर रहा है, क्या होगा भाई, पॉजिटिव में होगा, ये क्या होगा, निगेटिव होगा। दोनों को क्रॉस कर दीजिए, क्या बन जाएगा आप ही बताओ, Mg 1 हो जाएगा और Cl कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फार्मूला क्या बन रहा है स्टूडेंट, MgCl2 बन रहा है। क्या बन रहा है, MgCl2, इसका मतलब यहाँ पर रंग हम लोग लिखे हैं। अब तो फार्मूला राइट हो गया। अब क्या करते हैं भाई, अब हम लोग करेंगे इसमें बैलेंस करने का काम करते हैं। अब ऊपर की चीज सब मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, देखते हैं। अब तो हमको रिएक्शन लिखना था, इसलिए हमने ऐसे बताया। अब क्या करते हैं, इसको हम लोग बैलेंस करेंगे। अच्छा हाइड्रोजन बोलो, गैस है कि सॉलिड है, गैस है ना। मैंने क्या बताया था, गैसेज जब भी दिखेंगी आपको किसके रूप में राइट करना है, माल्टोस फॉर्म। ओके, व्हेन 2 or more than 2 एटम कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल, सेम और डिफरेंट बोथ हो सकते हैं, लेकिन उसमें होगा क्या, एक हेटेरोएटॉमिक होता है, होमो एटॉमिक होता है। यहाँ पे क्या होगा, होमो मतलब सेम। यहाँ क्या लिख दूं मैं, H2 लिख दूं, लिख दिया। अब देखिए, अब दोनों तरफ देखा जाए क्या बैलेंस है, क्या नहीं बैलेंस है, ठीक है स्टूडेंट। चलिए देखते हैं, इसमें है क्या, Mg1 है, इधर 1 है, क्लोरीन इधर कितना 1 है, इधर हाइड्रोजन 1 है, बट इधर कितना है 2 है। तो क्या करना है, एक ही चीज करेंगे, सब बैलेंस हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम 2 राइट कर दें, क्या कर दें, 2 अपने मन से मैं सोचाऊँ, क्योंकि इधर 2 है, इसके आगे 2 कर दूंगा। देखो हाइड्रोजन भी 2 हो गया, क्लोरीन भी 2 हो गया, हाइड्रोजन 2 क्लोरीन 2, Mg1। तो रिएक्शन क्या होगा, सही होगा। हाइड्रोजन गैस है, इसको ऐसे एरो दिखा देंगे, ऊपर की तरफ उड़ेगा, ठीक है। नीचे की तरफ डाउन साइड में प्रेसिपिटेट को दिखाते हैं, PPT, जैसा कि मैं केमिकल रिएक्शन करा रहा था तो आपको बताया था। आई होप समझ में आ गया होगा। अगला रिएक्शन देखिए, एक रिएक्शन दिया है, चलिए डबल डिस्प्लेसमेंट में आ जाते हैं, थोड़ा उसको भी देख लेते हैं। नाइट्रिक एसिड HNO3 रिएक्ट विथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, किसके साथ रिएक्शन करना है भाई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये तो फार्मूला होता है, फार्मूला आना चाहिए, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, नाइट्रिक एसिड रिएक्ट विथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो होगा क्या इसमें, ये माइनस रखता है, ये +2 रखता है, ये -1 होता है, ये क्या होता है, +1 होता है। तो माइनस प्लस को जोड़ दो, इसको इससे जोड़ देते हैं और इसको इससे जोड़ देते हैं, समझ आ रहा है। तो देखिए क्या बनेगा, CaNO3 हो गया, और क्या बनेगा, H प्लस और OH माइनस मिलकर क्या बनाता है, वाटर बनाता है। क्या बनाता है, वाटर। यहाँ पर हम लिख देंगे क्या चीज, वाटर निकल रहा है भाई, ठीक है। अब इतना हो गया। अभी ये फार्मूला राइट इसका परिचय किया जाए। चलिए ठीक है, देखते हैं। CaNO3
कैल्शियम हो गया, इसकी वैलेंसी 2 होती है पॉजिटिव में, इसकी क्या होती है -1 होगी। ठीक है, अब दोनों को क्या किया जाए, क्रॉस कर दिया जाए। अब जब क्रॉस करेंगे तो क्या बन जाएगा, देखिए CaNO3 ऑफ ट्वाइस हो जाएगा कि नहीं, बोलो Ca ऐसे CaNO3 ऑफ ट्वाइस। देखिए नाइट्रोजन का केवल नहीं करेंगे क्योंकि NO3 नाइट्रेट बोलते हैं, एक ही साथ नाम है ना। जैसे आप ही का नाम हो टाइटल के साथ लिखेंगे उसका 2 करेगा, अगर आपका नाम का हम 2 करते हैं, स्क्वायर करते हैं, चाहे जो भी कर लीजिए, तो आपका नाम का होगा, टाइटल का होगा नहीं। इसलिए दोनों ब्रैकेट में जो एक साथ रहेगा उसको देखिए, ये दोनों नाम एक साथ है, इसलिए होल का ब्रैकेट लगेंगे CaNO3 ऑफ ट्वाइस ऐसा बोलेंगे। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ये फार्मूला बन जाएगा। देखिए यहाँ पे रंग लिखा हूँ कि नहीं, यहाँ पर रंग लिखा हूँ स्टूडेंट, तो क्या करूँगा, NO3 का ट्वाइस कर दिया जाएगा। हो गया, देखो फार्मूला सही है। अब देखते हैं वैलेंस सही कि नहीं। ठीक है, अब ये सब बातें हम इरेज करते हैं, तो रिएक्शन बनाने के लिए हमने बताया था, इसको इरेज किया जाता है स्टूडेंट। ठीक है, अब देखिए कैल्शियम कितना है स्टूडेंट, 1 है, कैल्शियम कितना है 1, यहाँ भी 1। OH कितना भाई, अभी इसमें छुपा है, पता नहीं, चलो छोड़ो। NO3 कितना है 1 है, इधर कितना है 2 है, इसके आगे हम 2 कर दें, हो गया 2। अब देखिए हमको करना है क्या, हाइड्रोजन कितना है इधर, 2 इधर का है, 2 यहाँ पे है, देखो मल्टीप्लाई है, टोटल हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 4 हो जाएंगे ना। और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है स्टूडेंट 2 है, यहीं पे हम 2 कर देंगे, क्या ये 4 हो जाएगा, ऑक्सीजन 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन 2 है 4। अब मिलाओगे तो क्या मिलेगा, बैलेंस होगा। ये किसका एग्जाम्पल है, डबल डिस्प्लेसमेंट का। और भी रिएक्शन हम बताते हैं, इसको राइट कर लीजिए, देखिए जैसे अगला एग्जाम्पल हम देते हैं आपको, इसको इरेज करते हैं, राइट कर दीजिए। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट है सल्फर, हाइड्रोजन रिएक्ट विद सल्फर। आप देखो नाम दिया है, सल्फर क्या होता है भाई, सॉलिड होता है। सल्फर क्या होता है, सॉलिड होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे भाई, इसमें हम लोग करेंगे क्या भाई, हाइड्रोजन लिख दिया, सल्फर लिख दिया, तो क्या करेंगे हम लोग इसमें, देखिए -2 + 1 हो गया। अब करेंगे क्या भाई, इसका क्रॉस कर देते हैं, वैलेंसी इसकी होती है कैसे, 2 8 and 6 होता है, कितना होता है 6। 2 इलेक्ट्रॉन इसमें चाहिए, किसके लिए, स्टेबल होने के लिए। मैं स्टेबल की बात कर रहा था, मैं भूल गया थोड़ा सा। स्टेबल कब होगा, कोई जब आदमी मरता है तभी स्टेबल होता है, नहीं तो ऐसे स्टेबल नहीं होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको क्रॉस कर दीजिए ऐसे, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा H2S हो जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। इसका स्मेल कैसा आता है, रोटेन एग, सड़ा हुआ अंडा। अंडा जब सड़ जाता है तो उसको हम स्मेल करेंगे, या एक साल्ट आता है उसका टेस्ट जो होता है या स्मेल जो होती है इसी तरह होती है। ठीक है, अब देखिए, अब इसको बैलेंस करना हम लोग। चलिए रिएक्टेंट में हाइड्रोजन कितना 2 है, इधर भी कितना है 2 है, इधर कितना भाई 1 है, इधर 1 है, तो बैलेंस है कि नहीं। रिएक्टेंट इक्वल टू प्रोडक्ट, लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड, लिखते हो ना, वही जस्ट मैथ की तरह है, लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड। क्लियर, तो इस तरह करके करेंगे। अगला देखिए, नेक्स्ट है आपका, अगला स्टेप लेते हैं हम लोग। चलिए जैसे जिंक रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड, बहुत बार बताया हूँ, ये तो जानते हो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, +1 माइनस, ये इससे रिएक्शन करेगा, प्लस माइनस से बैलेंस नहीं आएगी तो नहीं कर पाएंगे, तो क्या होगा, यहाँ पर 2 का जिंक सल्फेट हो जाएगा। अच्छा ये फार्मूला राइट है कि रॉन्ग है, उसको हम लोग देखते हैं, राइट है कि रॉन्ग है देखते हैं उसको हम लोग। ठीक है, तो चलिए देखा जाए क्या करते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पे हमने लिख दिया, क्या निकल रहा है, H2 निकल रहा है, तो डायरेक्ट लिख दीजिए। ठीक है, अब करेंगे क्या, यहाँ पे देखिए इसकी वैलेंसी 2 होती है, इसकी भी 2 होती है, दोनों देखेंगे तो क्या होगा, इक्वल वैलेंसी है, तो ये फार्मूला राइट होगा, तो जिंक सल्फेट ही होगा। अब दोनों तरफ मिलाओगे तो एक ही जैसा मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको वैसे ही बैलेंस है। ठीक है, अगला देखिए, कैल्शियम या मैग्नीशियम, मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन, मैग्नीशियम डबल होता है, ऑक्सीजन का फार्मूला ऐसे नहीं होगा, क्या लिखेंगे O2, क्यों, क्योंकि मान लो साम राइट करना है इस दिन। चलिए ठीक है, दोनों मिलेगा, चलिए हम देख लेते हैं फार्मूला क्या बनेगा। Mg हमने लिख दिया और ऑक्सीजन लिख दिया, इसका 2 होता है पॉजिटिव में, इसका 2 होता है नेगेटिव। अच्छा दोनों इक्वल रहेगा तो कट कर दीजिएगा, 1 1 आ जाएगा,
अभी क्या MgO क्या बन जाएगा, MgO बन जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं बैलेंस है कि नहीं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अब क्या करेंगे, मैग्नीशियम कितना है 1 है, ये कितना है 2 है, तो क्या करेंगे यहीं पे आगे हम 2 करते हैं, कंपाउंड फॉर्म में आगे 2 किया जाता है, इधर नहीं भी 2 करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पे 2 कर दिया और यहाँ पे भी क्या करेंगे 2 कर देंगे। ठीक है, ये आपका क्या बन जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह करके आप राइट कर सकते हो। ठीक है, अगला एग्जांपल देखिए, अगला एग्जांपल है नेक्स्ट है आपका जैसे और देखना चाहिए डिकम्पोजिशन का बताया था हमने, कैल्शियम कार्बोनेट का क्या किया जाए डिकम्पोजिशन कर दिया जाए। ये तो याद करने वाला रिएक्शन होता है। डिकम्पोजिशन में हो सकता है प्रोडक्ट में 3 निकले 4 निकले, तो ये याद करने की चीज़ है। तो बन जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा और CO2 गैस रिलीज हो जाएगी। समझ रहा है, ये इंडोथर्मिक रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है इंडोथर्मिक, इसको तोड़ेंगे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका बैलेंस करना। देखिए CaO3 एक ऑक्सीजन यहाँ 2 यहाँ 3 हो जाएगा, कार्बन ऐसे ही बैलेंस है। जो बैलेंस रहेगा उसको टच नहीं करना है स्टिल, जो नहीं बैलेंस रहेगा उसको टच करना है। अगला देखिए, आई होप अब समझ में आ गया होगा। और देख लेते हैं हम लोग, जैसे कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, हमने ऐसे लिख दिया रंग है ना, बोलो ये तो सॉलिड होता है, कार्बन सॉलिड होता है कि ब्लैक इस होता है। यहाँ पर 2 कर देंगे, अब इसको रिएक्शन कर देंगे, क्या बन जाएगा CO2 बन जाएगा गैस। ठीक है, अगला रिएक्शन स्टूडेंट नेक्स्ट है आपका, चलिए और देखते हैं। सोडियम रिएक्ट विद, एक रिएक्शन दिया है सोडियम रिएक्ट विद वाटर, सोडियम रिएक्ट विद वाटर। सोडियम बोलो क्या है, मेटल है, सॉलिड है कि नहीं, तो उसको तो 2 नहीं करना है, ऐसे ही छोड़ देना है, हो गया। अब क्या करेंगे भाई, इसका रिएक्शन कर देंगे। हाँ, अब होगा क्या, देखिए ये प्लस होता है, अब इसमें H प्लस और OH माइनस होगा कि नहीं, बोलो ये प्लस किससे रिएक्शन करेगा OH माइनस से, तो क्या बन जाएगा NaOH बन जाएगा। और कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन निकल रहा है कि नहीं, यहीं पर हम लोग 2 कर देंगे, बोलो 2 कर देंगे कि नहीं, हाँ हमने 2 कर दिया, हो गया क्या स्टूडेंट। अब देखिए ये NaOH बन गया, अब बैलेंस करना। ठीक है, बैलेंस करना क्या करेंगे, अब यहाँ पे Na1 है, यहाँ भी 1 है, हाइड्रोजन 2 है, इधर कितना 3 हो गया, 2 यहाँ पे 1 यहाँ पे, दोनों को ऐड करेंगे ना, 3 हो गया। क्या किया जाए, कुछ ऐसा किया जाए, इधर 3 हो रहा है, यहाँ पे हम 2 कर देंगे। अब देखो ऑक्सीजन 2 हो जाएगा, ये 2 2 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम 2 कर दिए, अपने मन से करना है, माइंड लगाइए। यहाँ पे 4 हो जाएगा, ऑक्सीजन 2 हो जाएगा, बोलो। और सोडियम कितना होगा 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 कर देंगे, अब बैलेंस है। ठीक है, इस तरह करके रिएक्शन कर सकते हो। आई होप अब आप लोग समझ गए होंगे। और भी एग्जांपल है, बहुत एग्जांपल है, आपको नहीं जो आता होगा वो भी पूछ सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ, इरेज करता हूँ इसको स्टूडेंट। अगला है एल्युमिनियम रिएक्ट विद आयरन ऑक्साइड। ये तो फार्मूला था, फार्मूला याद नहीं रहेगा तो नहीं कर पाओगे, नहीं याद है कोई बात नहीं। आयरन ऑक्साइड, आयरन लिख दीजिए और ऑक्साइड लिख दीजिए। ऑक्सीजन इसकी वैलेंसी 2 होती है, इसकी कितना होगी थर्ड वाली, इसकी भी 2 भी होती है, थर्ड भी होती है। इसको क्रॉस करेंगे क्या बन जाएगा, Fe2O3 बन जाएगा कि नहीं। फार्मूला लिखना बहुत ईजी होता है, कुछ फार्मूले जो होते हैं उस पर बैलेंस नहीं होते हैं, तो उसको लर्न किया जाता है। ठीक है, अब देखिए ये इसका रिएक्शन होगा कि ये इसको भगा देगा रिएक्टिविटी से, इसके अकॉर्डिंग मैं बताया था रिएक्टिविटी से आप लोगों को। अब क्या बन जाएगा Al2O3 बन जाएगा और ऑक्सीजन यहाँ आयरन यहाँ पे निकल जाएगा इसमें। अब देखिए बैलेंस है कि नहीं, इसको चेक किया जाए, ये इसके जगह पर आके बैठ जाएगा। ठीक है, एल्युमिनियम ऑक्साइड का फार्मूला लिखना चाहेंगे, देखिए यहाँ पे 2 होता है, यहाँ पे 3 होता है, तो क्या बनेगा Al2O3 बनेगा कि नहीं, Al2O3 बनेगा, यही हमने लिखा है, बोलिए है ना। अब क्या करेंगे, बैलेंस करना है। एल्युमिनियम कितना है इसमें, एल्युमिनियम कितना है 2 है और आयरन कितना है 2 है। तो अगर यहाँ पे हम 2 कर दें और यहाँ पे 2 कर दें तो दोनों तरफ बराबर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बोलो। हाँ हो सकता है, राइट कर लीजिए। अगला रिएक्शन
अगला है बेरियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद बेरियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद हाइड्रोजन ब्रोमाइड HBr। ठीक है, ये बहुत इजी रिएक्शन होते हैं, -+2, ठीक, -1। अब देखिए ये प्लस किससे रिएक्शन करेगा, माइनस से, ये किससे करा है, इससे H+ और OH- मिलकर क्या बनाता है आप लोग बताइए, OH- दोनों रिएक्शन क्या बनता है, वाटर बनता है, आयंस, हो गया। तो क्या होगा देखिए, जोड़ देते हैं, तो BaBr हो गया, और क्या हो गया H2O। अब बैलेंस करते हैं ना, तो फार्मूला हो गया BaBr, बेरियम बैलेंसी 2 होती है और Br का -1 होता है, यही ना देखिए हो, क्या हो जाएगा BaBr2 होगा कि नहीं, बोलो BaBr2। अब बैलेंस कैसे, Br को 2 करना है, तो हम क्या करें, यहाँ पे 2 कर दें, देखिए इसको 2 किया और यहाँ पे भी 2 है, 4 हो जाएगा टोटल, और यहाँ पे कितना हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे 2 करने के 4 हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग 2 है। अब बैलेंस होगा, देख सकते हो, बोलो नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका पोटेशियम साइनाइड KCN रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। देखिए K की वैलेंसी +1 होती है, इसकी -1 होती है, इसकी +1 होती है, इसकी क्या होती है, -2 होती है। अब देखो इसको रिएक्शन करा दो, अपोजिट चार्जेस में अट्रैक्शन करा दीजिए अपने आप। साइनाइड CN को कहते हैं, इसकी वैलेंसी -1 होती है, हाइड्रोजन साइनाइड एसिड होता है HCN। ठीक है, यहाँ पे -1 होगा, यहाँ पे और +1 बांध टूटता है, इसको दिखाया जा सकता है, आप चाहेंगे तो। क्या हो जाएगा कि SO4, पहले मैं ऐसे लिख रहा हूँ, मैं कुछ पहले फार्मूला नहीं लिख रहा हूँ, और HCN ऐसे मैंने लिख दिया, फार्मूला बन रहा है। चलिए ठीक है, राइट हैंड कराएंगे, इसका पता लगाया जाए। ठीक है, अब हम लिख दिए पोटेशियम SO4, इसकी वैलेंसी 1 होती है, इसकी क्या होती है 2 होती है। तो क्या बनेगा आप ही बताओ, आयसन में क्या बनेगा, K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, यहाँ क्या लगा देंगे 2, ये इसका +1 होता है, माइनस हम फार्मूला ऐसे ही देखते हैं, बैलेंस इक्वल है तो कहेंगे हाँ फार्मूला राइट है। अब बैलेंस किया जाए, यहाँ पे 2 पोटेशियम, यहाँ कितना 1 है, यहाँ पे 2 करना होगा। अब भाई हाइड्रोजन भी 2 है, CN भी 2 है, यहाँ भी 2 करना होगा, बोलो। अब मिलाओगे तो हर जगह इक्वल मिलेगा, समझ आ रहा है। तो इस तरह करके आप स्टूडेंट इसको कर सकते हो, समझ आ रहा है। नेक्स्ट अगला मेथेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ये रिएक्शन तो मैं बताया था, मेथेन गैस होती है रिएक्ट विद ऑक्सीजन। मेथेन गैस का नाम भाई डक केक, गोबर का नाम सुने होंगे, बोलना जरूरी है भाई, उसमें पाया जाता है। और राइस के रूट्स में, जो धान की खेती करते हैं लोग, उसके रूट्स में, जड़ में पाया जाता है, पत्तों से पाया जाता है, जब सड़ता है, समझा। जहाँ पे डक केक बहुत थ्रो किया गया होगा, वहाँ पे इसमें जो आएगी, वहाँ पे देखेंगे मेथेन बनेगा। अब होता क्या, मेथेन कार्बन जब भी ऑक्सीजन जलता है क्या निकलता है, CO2 और वाटर निकलता है कि नहीं, ये बात तो सबको पता नहीं चाहिए। हम आपको ही जलाया जा, पानी निकलेगा और क्या निकलेगा CO2। ठीक है, इसको जब रिएक्शन करेंगे क्या बन जाएगा, CO2 गैस और क्या निकलेगा भाई, वाटर। डायरेक्ट लिखिए, आपको पता होना चाहिए। कार्बन कंपाउंड जब भी ऑक्सीजन से जलता है तो CO2 बनता है और क्या निकलता है, वाटर। अब बैलेंस किया जाए, ऑक्सीजन 2 है, इधर 3 है, इधर हाइड्रोजन 4 है, इधर कितना है, कोई एक स्टेप पकड़ो जहां से पकड़ नहीं आया। यहाँ हाइड्रोजन 4 है, इधर कितना है 2 है, क्या किया जाए, यहीं पे 2 कर दिया जाए, समझा क्या। अब होगा क्या, अब होगा क्या इसमें, देखिए S कर दिया, 4 हो गया, ऑक्सीजन क्या 2 2 4 क्या किया, यहीं पे ऑक्सीजन को क्या किया, 2 ऑक्सीजन है ना, उधर 4 है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड में, रिएक्टेंट साइड में 2 है, यहीं पे 2 कर देंगे तो 4 हो जाएगा कि नहीं, बोलो। इस तरह कर सकते हो। अगला रिएक्शन स्टूडेंट, एक और रिएक्शन देखना चाहते हैं, देख सकते हैं। बहुत रिएक्शन मैंने बता दिया, समझ में आ गया होगा। Ki पोटेशियम आयोडाइड, Ki यू नो Ki पोटेशियम आयोडाइड, Ki नॉट बोलपुरी, दिस इज Ki पोटेशियम आयोडाइड। अब इसका रिएक्शन इसके साथ करेंगे, ये प्लस होता है, ये क्या होगा माइनस होगा, यहाँ पे -1 बैलेंस क्लोरीन की होती है, शो करना क्यों रिएक्शन करने के लिए। हालांकि मॉलिक्यूलर फॉर्म में यहाँ 0 दिखाएंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। अब ये इससे रिएक्शन कर लेगा,
और इसको भगा देगा तो बनेगा क्या, KCl बन जाएगा और I2 बन जाएगा कि नहीं स्टूडेंट। अब देखो करेंगे क्या, ये Cl कितना 2 है ना, एक तरफ पकड़ो, यहाँ कितना 1 है, तो अगर यहाँ पर हम 2 कर देंगे तो Cl भी तो हो गया, ये भी तो हो गया, यहाँ पर 2 कर देंगे तो सभी तो हो जाएंगे कि नहीं। तो इस तरह से आप लोग आई होप कर सकते हो। अभी भी नहीं समझ में आएगा तो फिर बोलिएगा, फिर बताऊंगा, ठीक है।